हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ और उसका साइज़ लगातार बढ़ रहा है और इस सारी डेवलपमेंट के चलते हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी मिडिल क्लास भी बढ़ रही है। और इतनी बड़ी मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट और एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए लोगों को बहुत बार लोन की ज़रूरत पड़ती है। और इस लोन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोगों को वेरियस बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ लोन ऑफ़र करते हैं। बट मेरे आज के इस वीडियो का मेन एम लोगों को ये बताना है कि जब हम अपनी लाइफ में किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं, तो उस लोन में भी हम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढें। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें लाइफ की सारी ज़रूरतें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट से पूरी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर लाइफ में हमें कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है अपनी किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो उस लोन में भी हम किस तरह एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की ढूंढें ताकि हम लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह के उस लोन की ऑब्लिगेशन को बड़ी इजीली पूरा कर सकें। इस सारी चीज़ को मैं आज एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के रूप में आपके सामने रखूँगा। इसमें मैंने दो इंडिविजुअल का एग्जांपल लिया है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। वो दोनों अपनी घर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होम लोन लेते हैं और उस होम लोन को रीपे करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो कैसे उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजी उनकी लोन रीपेमेंट में हेल्प करती हैं, आइए हम लोग इस प्रेजेंटेशन में देखते हैं। अब दोनों दोस्त मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई डिसाइड करते हैं कि अपने सपनों का घर खरीदने के लिए वो होम लोन लेंगे। काश ये सपना उन्होंने पहले देख लिया होता तो ये काम वो इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते थे। मिस्टर एक्स डिसाइड करते हैं कि वो 25 लाख का होम लोन लेंगे और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको 20 साल में रीपे करेंगे। उनकी मंथली ईएमआई बैठेगी 20,911 रुपीज़। दूसरी तरफ मिस्टर वाई वी सेम अमाउंट लोन लेते हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहता है। वो इस लोन को 20 ईयर्स की बजाय 30 ईयर में रीपे करने का डिसाइड करते हैं और उनकी मंथली ईएमआई 18,344 फिक्स होती है। लोन पीरियड लंबा होने के कारण मिस्टर वाई की ईएमआई मिस्टर एक्स की ईएमआई से 2,567 रुपीज़ कम फिक्स होती है। मिस्टर वाई इसी अमाउंट को एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि 20 साल के बाद उनके लोन का क्या स्टेटस होगा। 20 साल बाद मिस्टर एक्स 20,911 की मंथली ईएमआई पे करते हुए 50.18 लाख रुपीज़ रीपे कर चुके हैं। उन्होंने 25 लाख के लोन अमाउंट के ऊपर 25.18 लाख एक्स्ट्रा रीपे करते हुए अपना पूरा लोन रीपे कर दिया है। तो एज ऑफ नाउ मिस्टर एक्स के ऊपर कोई भी लोन ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वाई ने 18,344 रुपीज़ की मंथली ईएमआई रीपे करते हुए 20 ईयर्स में 44.02 लाख रुपीज़ रीपे किए हुए हैं। उन्होंने 25 लाख रुपीज़ के लोन अमाउंट पे 19.02 लाख रुपीज़ ऑलरेडी रीपे कर दिए हैं और अभी भी उनका लोन 22.01 लाख रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। तो फ्रेंड्स, अभी तक के कंपैरिजन में मिस्टर एक्स बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं और उनकी इस खुशी की मनोस्थिति आप भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कंपैरिजन अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मिस्टर वाई ने 2,567 रुपीज़ की पर मंथ एसआईपी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट की थी। तो 20 साल के इस इन्वेस्टमेंट पे 15% के एनुअल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली एसआईपी की वैल्यू 38.91 लाख हो चुकी है। और इस स्टेज पे मिस्टर वाई चाहें तो अपना पूरा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 22.01 लाख पे करने के बाद भी 16.9 लाख का प्रॉफिट कमा चुके हैं। इस कंपैरिजन को देखने के बाद मिस्टर एक्स की मनोस्थिति और रिएक्शन काफ़ी बदल चुके हैं। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे होने वाले कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट की वैल्यू समझ चुके थे। अब मिस्टर वाई डिसाइड करते हैं कि वो अपने लोन को पूरे 30 ईयर तक रीपे करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सेम वे में कंटिन्यू चलने देंगे जैसा कि वो पिछले 20 साल से करते आ रहे थे। तो 30 साल के बाद मिस्टर वाई के लोन का क्या स्टेटस होता है, आइए अगली स्लाइड्स में देखते हैं।
जैसा कि हम पीछे कैलकुलेशन में देख चुके हैं कि मिस्टर एक्स ने अपना पूरा लोन रीपे कर दिया है। अभी उसकी कोई भी लोन ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग नहीं है। उन्होंने अपने 25 लाख के लोन को रीपे करने के लिए 25.18 लाख रुपीस एक्स्ट्रा रीपे किए हैं। वहीं मिस्टर वाई ने 18,344 की मंथली ईएमआई पे करते हुए 30 साल में टोटल 66.03 लाख का लोन रीपे किया है। उनके द्वारा एक्स्ट्रा रीपे किया गया अमाउंट है 41.03 लाख, जो उन्होंने 25 लाख के लोन के एक्स्ट्रा पे किया है। अगर हम दोनों के एक्स्ट्रा पे किए गए अमाउंट का कंपैरिजन करें तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से 15.85 लाख रुपीस ज़्यादा पे किए हैं 25 लाख के लोन को रीपे करते हुए। इसके बाद हम मिस्टर वाई द्वारा की गई एसआईपी इन्वेस्टमेंट का स्टेटस भी देखते हैं। मिस्टर वाई ने 2567 रुपीज़ की मंथली एसआईपी की थी म्यूचुअल फंड में, और वो इसको 30 साल से कंटिन्यू करते आ रहे थे। एसआईपी के ऊपर अगर हम 15% एनुअल ग्रोथ रेट अप्लाई करते हैं तो उनके द्वारा एसआईपी में की गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 9.24 लाख, और उनकी एसआईपी की ग्रोथ वैल्यू हो जाएगी 1.80 करोड़। यस फ्रेंड, ये फिगर सुनने में थोड़ा ऑड लग सकता है, लेकिन यही कंपाउंडिंग का रियल मैजिक है। लंबे समय तक की गई छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत ही बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकती है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा 30 साल तक छोटे से अमाउंट से की गई इन्वेस्टमेंट को मिस्टर वाई ने बहुत ही बड़े कॉर्पस में कन्वर्ट कर लिया। यदि हम मिस्टर वाई द्वारा जो उन्होंने 30 साल का लोन लेने के चलते मिस्टर एक्स से 15.85 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे किए हैं, उसको इस टोटल एसआईपी ग्रोथ वैल्यू से निकाल दें, तब भी मिस्टर वाई के पास 1.6 करोड़ रुपीस का कॉर्पस बचता है। इसके अलावा मिस्टर वाई द्वारा रीपे किए गए टोटल लोन अमाउंट 66.03 लाख को भी टोटल कॉर्पस से निकाल दिया जाए, तब भी मिस्टर वाई 1.14 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा कमा चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरा लोन फ्री होने के बाद एक्स्ट्रा इनकम 1.14 करोड़। और फ्रेंड्स, ये सब कुछ समझने के बाद मिस्टर एक्स आजकल कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और उनकी ये भी कंप्लेन है कि अपने घर में उनका ज़्यादा मन नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे मिस्टर वाई ने थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी लगा के अपने लोन को रीपेमेंट करने का पीरियड लंबा कर लिया, और उसमें से जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उसको मिली वो 30 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रह के बहुत ही अच्छे से अपने लोन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए एक अलग ग्रोथ हासिल कर पाया। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि हम 15 साल, 20 साल, 25 साल, इवन 30 साल तक की लोन की ईएमआई प्लान कर सकते हैं, तो इतने लंबे पीरियड के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों प्लान नहीं करते? अगर हम इतने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो कंपाउंडिंग का मैजिक हमारी इन्वेस्टमेंट को उस लेवल तक ले जाएगा कि हम अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ईजिली पूरी कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनकी भी जानकारी बढ़ाई जा सके और वो भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते समय इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।